नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लोग सावधानी से रहें, इसके लिए तमाम जो जानकारी है वो लोगों के बीच में सरकार तरह तरह से अपनी सूचनाएं जो है पहुंचा रही, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या फिर प्रचार प्रसार के माध्यम से हो। लेकिन कोरोना के अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिसको लेके हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर निखिल चौधरी से। ये यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यूरोलॉजी में जुड़े हुए कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अभी भी हमारे बीच में और काफ़ी परेशान करती है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सनी जी। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ कौन कौन सा ऐसा समस्या है जो कि आमतौर पर लोगों को देखने को मिलता होगा। यूरोलॉजी के तो समस्याएं बड़े कॉमन है, आम जन में बड़ी कॉमन है। यूरोलॉजी बेसिकली किडनी, ब्लैडर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, इन ऑर्गन से डील करती है। तो किडनी में किडनी स्टोन बड़ा कॉमन है, पेशाब के थैली में पथरी या किडनी में जो पथरी है वो बड़ा कॉमन है। प्रोस्टेट की समस्या 60 के ऊपर मेल्स में काफ़ी कॉमन होती है। और ब्लैडर में ट्यूमर होना या पेशाब में ब्लड आना ये बड़ा कॉमन है। लक्षण की जहाँ बात कीजिए तो यूरोलॉजी के सारे लक्षण मोटा मोटी एक ही हैं। तो 60 के ऊपर के जो मेल होते हैं उनमें बार बार पेशाब होना या पेशाब की धार कमज़ोर होना या रात में बार बार पेशाब जाना या पेशाब में ज़ोर लगाना, तो ये कॉमन लक्षण है जो कि आपको 60 के ऊपर के मेल में प्रोस्टेट की तरफ इशारा करते हैं। अगर किडनी स्टोन की बात करते हैं तो पसली के नीचे तेज़ दर्द होना, जल्दी जल्दी पेशाब लगना, पेशाब में खून आना या फिर पेशाब तेज़ दर्द होना और पेशाब में यूटीआई या यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सब पथरी के लक्षण हैं। तो यही कॉमन लक्षण है प्रोस्टेट किडनी स्टोन के। सर, किडनी स्टोन हो या फिर आपने जो तमाम बीमारी के बारे में आपने बताया, कैसे बच सकते हैं इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि सावधानी भी जरूरी है। कैसे लोग बचें, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे। ये सबसे किडनी स्टोन में तो बचाव ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और किडनी स्टोन का बचाव बहुत सिंपल है, सरल है। सबसे सरल उपाय है खूब सारा पानी पीना, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो बिल्कुल भी आपको किडनी स्टोन नहीं होता है। अगर आपको किडनी स्टोन हो भी जाता है, बहुत पानी पीने के बावजूद भी किडनी स्टोन हो जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो चीरे वाला ऑपरेशन होता है वो 1% केस में भी नहीं होता है। जो छोटा किडनी स्टोन होता है, एक तो पानी पीना किडनी स्टोन को उससे बचाव करता है, और दूसरा अगर छोटा मोटा स्टोन हो भी जाए तो अच्छे से बढ़िया से राउंड द क्लॉक पानी पीने से वो स्टोन खुद ब खुद ही पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। उससे अगर थोड़ा बड़ा स्टोन होता है 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग शॉक वेव्स, लिथोट्रिप्सी शॉक वेव्स जो होता है, शॉक वेव से तोड़ देते हैं। उससे भी अगर बड़ा स्टोन अनुमत 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का स्टोन होता है तो उसको हम लोग PCNL, पंचर वाला ऑपरेशन होता है, उससे तोड़ देते हैं। उससे बड़े स्टोन्स में कुछ मरीजों में चीरे वाला ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है, 1% केस में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आपने प्रोस्टेट के बारे में जैसे पूछा, तो प्रोस्टेट तो एज रिलेटेड चेंज है, एज के साथ चेंज है। जैसे जैसे आदमी के एज होता है, उम्र बढ़ती है, 60-70 के ऊपर होता है, प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ते रहता है। प्रोस्टेट या गदूद जिसे कहते हैं, वो पेशाब के रास्ते में, पेशाब के थैली के मुंह पे ग्लैंड होता है। तो एक एज बढ़ने के साथ में प्रोस्टेट जो होता है वो रुकावट करता है, साइज में बढ़ता है और पेशाब के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो जैसे मैंने सिम्टम्स बताया, पेशाब के रुकने से जो सिम्टम्स होते हैं, जल्दी जल्दी होना, ज़ोर लगाना, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट आपको एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होती है और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टेस्ट होती है। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट से पेशाब की धार मेज़र की जाती है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो टेस्ट होता है उससे प्रोस्टेट का साइज़ देखा जाता है। इन सब टेस्ट के बाद जब असेसमेंट हो जाता है प्रोस्टेट के साइज़ की, धार की, तो फिर प्रोस्टेट का इलाज दवाओं से भी होता है और ऑपरेशन से भी होता है। दवा ऑपरेशन दोनों से होता है। दवाओं से जैसे होता है, दवाओं से बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। दवा जो है वो प्रोस्टेट का साइज़ कम कर देते हैं, पेशेंट को रिलीफ कर देते हैं। जिन मरीज को दवाओं से आराम नहीं हो रहा है या फिर पेशाब में खून आ रहा है या फिर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो उनमें भी हम लोग दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं, TURP जिसे कहते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP ऑपरेशन करते हैं। तो ये दूरबीन से ऑपरेशन होता है, शरीर पे कोई चीरा नहीं पड़ता है, शरीर पे कोई जख्म नहीं होता है, और एक दूरबीन होती है जो कि पेशाब के रास्ते से अंदर जाती है, प्रोस्टेट को पूरा काट के बाहर निकाल देती है। तो यही सब तरीके हैं।
से। सर आपने तमाम जानकारी दी है, तो ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि अभी भी जो कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में लोग अभी भी जो सरकार की गाइडलाइन है बाहर नहीं निकलना है, कोशिश करना है कि दूरी बना कर रखें, लेकिन कई सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज हम लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है कि चाहे प्रोस्टेट की बात हो या फिर पथरी की बात हो, किसी भी तरीके से उसे घर बैठे इलाज हो सकता है या फिर कोई और ऑप्शन उसके लिए हो सकता है? पथरी में तो प्रिवेंशन बेस्ट है, पथरी में तो प्रिवेंशन बेस्ट है। प्रोस्टेट तो एज रिलेटेड चेंज है, और घर पे रहने वाला जब इलाज होता है तो कोविड में तो सबसे ज़रूरी है कि सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करना, भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे नहीं जाना और रहना। कोविड से तो आप बिल्कुल, इससे अच्छा घरेलू उपचार क्या हो सकता है, घर पे रह के ही आप कोविड का इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा पानी पी के आप यूरोलॉजी की मोस्ट सिम्टम्स से बच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको यूरोलॉजी के सिम्टम्स हो जाते हैं प्रोस्टेट के इसके, तो ज़रूर अपने यूरोलॉजी से संपर्क करें, बिल्कुल उसका सरल इलाज हो जाएगा। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे ये है कि जो स्थिति होता है, एक फेज होता है, उसमें और कौन कौन से पार्ट को नुकसान पहुंचाता होगा, ये जो जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके माध्यम से और कौन कौन सी भी शरीर के पार्ट को बचाया जा सकता है? देखिए, अगर प्रोस्टेट के सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया जाए और छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल किडनी को डैमेज पहुंच सकता है, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, रुकावट करता है। एडवांस केस में किडनी फेलियर भी हो सकता है, कि इसको ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन जो टेस्ट होता है उससे करके हम देखते हैं और ये करते हैं उसको लेके। ठीक है, ठीक है। तो आपने अपना कीमती समय देश के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सर ये थे हमारे साथ डॉक्टर निखिल चौधरी, तमाम जानकारी दी और साफ तौर पर बता दिया कि किडनी में स्टोन होना या फिर प्रोस्टेट की समस्या या फिर तमाम तरह की जो समस्याएं हो सकती है, ऐसे में ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की, और जो तमाम जो गंभीर बीमारी है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और सबके जो लक्षण है वह भी लगभग इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं, ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिए ताकि ऐसी समस्या ना आए। साथ ही साथ कोविड का दौर है, ऐसे में अपना ध्यान रखिए और सावधानी से रहे, तभी एक बार फिर से हम सही तरीके से रह पाएंगे और अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं, अभी भी हमारे बीच ही है। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।